हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे और 940 तक हमने पहले कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे 941। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करा करो, नीचे कमेंट जरूर करा करो और अपने दोस्तों के साथ ना वीडियो जरूर शेयर करा करो। 941 भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जब कोई बिल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। जब कोई बिल लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा को उस बिल को कितने दिनों के अंदर वापस करना होता है? 14 दिन के अंदर। यदि राज्यसभा उस बिल को 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा में नहीं भेजती है तो उस बिल को पारित समझा जाता है। अगर राज्यसभा उस बिल को 1 महीना 2 महीने अपने पास रखती है तो लोकसभा द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में आता है तो उस बिल को किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। किसकी अनुमति के बाद कोई बिल विधेयक बन जाता है, कानून बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस बिल को दोबारा से विचार विमर्श के लिए लोकसभा में भेज सकता है, लेकिन जब बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य और राज्य की जो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य और राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत में वयस्क कितनी आयु तक के व्यक्ति को माना जाता है? 18 वर्ष। भारत में मताधिकार करने की जब वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। पंचायत प्रधान, पंचायत उप प्रधान, पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि होती है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय होता है? 2 सप्ताह। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कोई सीमा नहीं। भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति की तुलना किससे की जा सकती है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। राष्ट्रपति की नियुक्ति या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या उसे शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति या उन्हें शपथ कौन दिलाता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या मनोनीत? नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सभी बहुमत वाले सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति या उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष। भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत के मुख्य निर्वाचक की नियुक्ति या उन्हें शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या उसे शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या उन्हें शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल किसकी इच्छा अनुसार कार्य करता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है, अगर देनी भी हो तो राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। वित्त आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महान्यायवादी, महालेखाकार एवं परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये सब अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत का प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के सभी सांसद सदस्य जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के सभी सांसद सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा के अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राज्य के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को। राज्य के अन्य मंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को।
विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। किसी की सजा माफ करने का अधिकार या मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश का कार्यभार कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनकी स्थिति में देश का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस राष्ट्रपति ने 2 अवधियों के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीवी गिरी। भारत के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति का एकमात्र उदाहरण किस राष्ट्रपति का है? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का। 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वित्त बिल के लिए किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को मंत्रणा या उसकी सहायता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने आज तक आर्थिक संकट, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कब की? कभी नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपने नोट्स बनाते रहें, बढ़िया करके बनाते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट जरूर करो कैसी वीडियो लग रही है आपको, कमेंट जरूर करो, बताओ। धन्यवाद। जय हिंद।